अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जल्दी से अपनी अपनी ग्रुप्स में, अपनी अपनी टीम्स में ये लिंक शेयर करें ताकि मीटिंग का आगाज किया जाए। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो जल्दी से अपनी टीम तक ये लिंक पहुंचाएं ताकि मीटिंग का आगाज किया जाए। आज की ट्रेनिंग बड़े मोटिवेटेड लीडर यहाँ पे बड़े अपनी टीम को अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। बड़ी ग्रिप है उनकी। और दूसरा, बड़े मोटिवेटेड हैं अपनी टीम को, बड़े अच्छे वे से लेके बड़े सपोर्टिव लीडर हैं। तो आज की ट्रेनिंग का आगाज मेरी मुराद सर हैदर मुगल सर, मैं आपको पोस्ट की कमांड भेज रहा हूं, तो ट्रेनिंग को स्टार्ट कीजिएगा। जी सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया, काइंडली जी स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड जल्दी से अपने ग्रुप मेट्स को बोल दीजिए कि जल्दी से आ जाएं। आज मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छे तरीके से वर्किंग करके एक अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ आज ट्रेनिंग के स्टार्ट में ही बताना चाहूँगा कि आज की ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपने अपना दिमाग यहाँ पे रखा, अगर आपने अपना जो हाथ का थंब है जिससे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम फेसबुक की, ठीक है, उस हाथ के थंब के साथ सिर्फ जूम एप्लीकेशन को ऑन करें और सिर्फ जूम एप्लीकेशन पे रहें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको नेक्स्ट अपने अपलाइनर से ये शिकवा नहीं रहेगा कि मेरे पास लोग नहीं आते। आपके पास इतने लोग आएंगे कि आपसे संभालने नहीं होंगे। तो आज मैं आपको लोग लाने का मेन तरीका बताऊंगा। तो जल्दी से चलें, यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करके देन उसके बाद मैं आपको लेके आज की मीटिंग जरा मोटिवेशन वाली होगी। आज की मीटिंग में मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम अच्छी अर्निंग और अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। देखिए, हमारी मेन वर्किंग का दारोमदार साथ देखा जाए ना, तो हमारी टीम्स के ऊपर होता है। जितनी ज्यादा हमारी बड़ी टीम्स, जितने ज्यादा लोगों तक हम $20 को पहुंचाएंगे, उतनी ज्यादा हम अर्निंग करेंगे। तो क्यों ना मेन हम इसी टॉपिक के ऊपर वर्किंग रखें, क्यों ना मेन रुझान इसी चीज के ऊपर रखें कि अच्छी से अच्छी टीम बनाए हम अपनी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना पार्टिसिपेट्स बनाए। जितने ज्यादा लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे, उतनी ज्यादा हम प्रॉफिट करेंगे। तो आए, आज आपको मैं बताता हूँ कि बिजनेस पार्टनर्स बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से लोग आपके पास आते हैं। के पास टिकटॉक के ऊपर ग्रिप आ गई, अगर आप टिकटॉक के ऊपर अच्छे वे में वर्किंग कर रहे हो, तो मैं आपको कहता हूं कि आपके पास टाइम नहीं होगा लोगों को गाइड कर करके। इतना टाइम आपके पास हो जाएगा, आप लोगों ने कहना है कि बस यार यहाँ पे लोग ही लोग आ रहे हैं, मैं किस किस को गाइड करूं। जिस तरह से ये देखें, ये आज यस्टरडे टुडे यहाँ पे कितने लोगों को गाइड कर चुका हूँ और कितने ज्यादा लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा चुका हूँ और कितने ही ज्यादा लोगों को यहाँ पे मैं बिजनेस पार्टनर भी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मुझे मैसेज आ रहा है मेरी आईडी के ऊपर, मेरी वीडियो के ऊपर कि इंटरेस्टेड। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से कुछ लिखा था, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यहाँ पे।
और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि हम लोग वर्किंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन वर्किंग के बारे में हमें भी बताओ। तो इस तरह से हमारे पास फॉलोअर्स गेन होते हैं, इसी तरह से हमारे पास लोग आते हैं और लोग हमसे आके वर्किंग के बारे में पूछते हैं। जिस तरह से देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने मैसेज किया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, डिटेल्स कि किस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं डिटेल भी आपके सामने ही प्रोवाइड करूंगा और आपके सामने ही बताऊंगा। तो सबसे पहले पोस्टिंग से पहले एक पर्सन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। यह हमसे पूछ रहा है कि किस तरह से हमने इसको वर्किंग करनी है। तो इसको मैंने जो बेसिक्स थी वो बता दी। अब मैं इसको इसका काम बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं करता, मैंने बड़ा स्मार्ट वर्क किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसने बोला है कि ओके और बताएँ, मैंने उसको फर्दर डिटेल सेंड कर दी। अब वो बोल रही है कि और बताएँ, मैंने उसको उसका वर्क बता दिया। तो ख़ैर चलें, अब मेन चलते हैं हमारी वर्किंग की तरफ कि हम लोगों ने वर्किंग कैसे करनी होती है, किस वे में हमने यहाँ पे अर्निंग करनी होती है और किस तरह से हमारी टिकटॉक की पोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन ये तरीकाकार आपको बताने से पहले मुझे ये सबूत देना होगा कि यहाँ पे सब लोग जागे हुए बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हूँ जो इस टाइम फेसबुक के ऊपर लगे हुए हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। भाई जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हैंड रेज़ जो कर रहे हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से, उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं यहाँ पे उनको गाइड करूँगा, उनको उसी वे में आगे लेके चलूँगा। परफेक्ट जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अभी तो आधे भी नहीं हुए, आधे भी नहीं हुए। यहाँ पे करीब 40 लोग मुझे चाहिए, 40 लोग चाहिए हैंड रेज़ करने वाले। यहाँ पे तो आधे भी नहीं है। नो ब्रदर, इस तरह से नहीं चलती, इस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती। खैर चले, कोई नहीं, बड़ा अच्छा, बड़े अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है जी, माशाल्लाह, ठीक है, आप पहुँच जाएँगे भई, 40 तक आप पहुँच जाएँगे, मिलके आप हर जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एप्रिशिएट करूँगा मैम फ़ातिमा को और सर हसनैन साहब को और मैम ज़ोया मिर्ज़ा साहब को, मैम ज़ोया मिर्ज़ा को। ये तीनों बहुत अच्छे वे में काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये आगे जा रहे हैं। तो चलें जी, अब आपको मैं बताता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर पोस्टिंग करने का तरीका क्या है, किस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं और वो आपसे आके वर्किंग के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई सा भी वो सॉन्ग देख लेना है जो ट्रेंडिंग के ऊपर हो, ठीक है? जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, जो जिसका जिसका आजकल ना ट्रेंड चल रहा हो, वो सॉन्ग अपने पास सेव रखा करें। तो मुझे कोई भी एक पर्सन बता देगा कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है यहाँ पे? काइंडली कोई भी मुझे एक पर्सन बता दे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरनेट स्लो है। प्रॉपर है मेरी आवाज़? कोई एक पर्सन मैसेज करे, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पे देखें, चले यहाँ पे ये शायद ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे ये मैंने एक एक वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है? इसी वीडियो को मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो के ऊपर मैं अपनी एक और वीडियो बना लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि तरीकाकार एक्चुअली क्या है, किस तरह से हम टिकटॉक के ऊपर अच्छी वर्किंग कर सकते हैं और एक अच्छे वे में आगे जा सकते हैं। तो आई थिंक मेरा इंटरनेट यहाँ पे ज़रा स्लो है, कोई नहीं मसला, बंद करके ऑन, ये ले जी, अभी मैंने बंद करके ऑन किया है और साथ ही फिर और भी कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं आना। ख़ैर यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा पोस्टिंग की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक क्लियरनेस, ठीक है? आप सब लोगों के सामने होगा एक क्लियरनेस, यहाँ पे वो है, इफ़ेक्ट है एक। हमने क्या करना है, इस क्लियरनेस के इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके उसके बाद हमने किसी भी पिक्चर की तरफ चले जाना है, ठीक है? अपनी कोई सी भी पिक्चर अपलोड कर लेनी है। जिनके पास पिक्चर्स नहीं है, कोई कोई मसला नहीं है। वो जाके टिकटॉक से इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई सी भी पिक्चर अपनी एक ले लूँगा, जिनमें चले मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने ये पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है? इस तरह से कुछ पिक्चर पिक्चर होनी चाहिए आपकी। ये मैंने अपनी पिक्चर अपलोड की, अब फ़ोकस कीजिएगा। मैं आप आज आपको बताऊँगा किस तरह से आप अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने चले जाना है सीधा कीप नोट्स में जाके मेन जो हमारा मैसेज है लोगों तक पहुँचाना, वो ये है कि किस तरह से वो सोशल मीडिया को यूज़ करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ा-सा मैंने हेडिंग दे दी ताकि लोगों को नज़र भी आए। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, ठीक है? अब देखिएगा, यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूँगा इनबॉक्स, ले भई, ये मेरी पोस्टिंग यहाँ पे रेडी हो गई। अब मैं आप लोगों को नीचे दिखाना चाहूँगा ज़रा कुछ, ये नीचे देख लें कि जितनी भी मैंने पोस्टिंग की हुई है, जितनी भी मेरी नीचे पोस्टिंग है, सारी टोटल की टोटल इस तरह से है। ये देख लें कितने लोग मुझसे पूछते हैं, कितने लोग हाउ पॉसिबल, वो कैसे कैसे, टेल मी ब्रो, किस तरह से करना है, इंटरेस्टेड, हाउ पॉसिबल, किस तरह से, हाउ, ये सारे लोग मेरे पास इसी तरह से आते हैं। तो चलें जी, खैर ये तो आपको पता चल गया कि किस तरह से आना है यहाँ पे, किस तरह से टिकटॉक के ऊपर पोस्टिंग करनी है और किस तरह से इसके ऊपर आगे जाना है। इसके बाद आप चलते हैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम की पोस्टिंग हम कैसे करेंगे और इंस्टाग्राम की पोस्टिंग किस वे में बेहतरीन से बेहतर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे
रिक्वेस्ट की तरफ यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि मुझे ऑनलाइन वर्किंग के बारे में बताओ। तो यहाँ पे देखें जी, एक पर्सन आया हुआ है मेरे पास ऑनलाइन वर्किंग के बारे में पूछने के लिए। तो इसको चले मैं बाद में गाइड करूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसी पोस्टिंग क्या करता हूँ यहाँ पे, जो लोग मेरे पास आते हैं वर्किंग का पूछने के लिए। तो जो मैंने यहाँ पे मैं कीप नोट्स में चला जाऊंगा। कीप नोट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ मैसेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस ऐसे मैंने बनाए हुए हैं, देखिए जिस तरह से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करके 2000 से 3000 डेली का कमाए। यहाँ से मैं चला जाऊंगा स्टोरी की तरफ। स्टोरी में जाने के बाद यहाँ पे ये मैं इस तरह से मैसेज लिख दूंगा। ये मैसेज लिख देने के बाद मैंने यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया। ले भाई, जस्ट ये काम करना है मैंने, कोई भी इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ा काम नहीं है, जस्ट मैंने ये काम किया। और इस काम के बदले में ये नीचे देख लें कि कितने लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ये भी बंदा था, इसने बोला कि मुझे भी बता दो ऑनलाइन वर्किंग का। इसको मैंने बताया। उसके बाद ये बंदा है, मुझे बता दो जी ऑनलाइन वर्किंग का। ये देखें, ये वही वाला मैसेज है जो अभी मैंने अपलोड किया। ये वही मैसेज है। उसने बोला यस मैं करना चाहता हूँ, मैंने उसको गाइड किया। उसके बाद लोगों को गाइड करते करते यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सारे लाइनों में जो मैंने लोग गाइड किए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों को मैं कैसे ज्वाइन करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने सबका नाम लिख देता हूँ मैं टिकटॉक, सबके आगे मैं लिख देता हूँ टिकटॉक। ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये सारे टिकटॉक की तरफ से मेरे पास लोग आए हुए हैं। ये टोटल टिकटॉक की तरफ से लोग आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको लिंक सेंड करके फिर एक मैं अपना टाइम रखता हूँ और उसके ऊपर इनको मैं ज्वाइन करवाता हूँ। तो ये मैम अरूसा देखनी है, ये कल मेरे साथ ज्वाइन हुई है, ठीक है। मैम अरूसा के बाद मैम लाइबा मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी है। मैम माहिरा मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी है। उसके बाद मैम मानो मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी है। मैम बिस्मा मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी है। मैम मरियम मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी है। और उसके बाद ये मैम मरियम एक और है, ये मुझसे पूछ रही हैं कि ये मैं वर्किंग, मेरे पास पैसे हो चुके हैं, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाह रही हूँ। ये भी टिकटॉक से ही आई है मेरे पास, और आज या कल ये इंशाल्लाह मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगी। ये देखिएगा, मैं इनको आपके सामने बताता हूँ। दारो मदार स्लॉट्स पे होता है। अब देखें, इसको मैंने डिटेल दे दी। ये देखें, ये टोटल मेरे पास इंस्टाग्राम से आई हुई है, ये टिकटॉक से आई हुई है, ठीक है। तो अब देखें, ये लड़की मुझे बोलती है कि टीम बनाना जरा मुश्किल है, आप मुझे समझाएं किस तरह से करना है। इसको सारा जब मैंने समझाया, उसने बोला कि ठीक है मैं सुबह जो है ना ज्वाइन करती हूँ आपके साथ, ठीक है। ये इसने मेरे साथ सुबह ज्वाइन कर लेना है, पैसे वगैरह इसने मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब सुबह इसको मैंने ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ, और भी आपको यहाँ पे एक मैम ईमान थी, ठीक है। अब फोकस कीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। ये मैम ईमान है, इनका देखिए सुबह सुबह मेरे पास क्या मैसेज आया, पेमेंट डन, ठीक है। ये टिकटॉक से ही आई हुई है, कहीं और से तो नहीं आई हुई। मैम ईमान है, टिकटॉक से आई हुई है, पेमेंट डन, ठीक है। उसके बाद उसने बोला यहाँ पे अब मेरी ज्वाइनिंग करवा दें यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी आज ज्वाइनिंग डन हो जाएगी। अभी ट्रेनिंग के बाद इनकी ज्वाइनिंग डन करूंगा, पेमेंट वगैरह इनकी भी डन हो चुकी है। उसके बाद मैम अरूसा है यहाँ पे, ठीक है। मैम अरूसा, ये देखें, ये मैम अरुस हैं, इनको मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवाया। ये इनकी पेमेंट वगैरह ये देखें, ये डॉलर्स वगैरह इनको ट्रांसफर करके इनको मैं ज्वाइन करवा चुका हूँ अपने साथ। तो सर मैं इतने लोगों को एक दिन में ज्वाइन करवा सकता हूँ ना। यहाँ पे कोई पर्सन मुझे बोले ना कि ये टारगेट है तुम्हारा, इस टारगेट के ऊपर चलो, एक दिन की 10 ज्वाइनिंग्स करवानी है, तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि मैं करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ है। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ उसी तरीके के ऊपर जाके खुद वर्किंग करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मेरे पास यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट होती है। फिर उन सब लोगों को मैं एक अच्छे वे में डील करता हूँ, एक अच्छे वे में उनको गाइड करता हूँ, और वो सारे मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ये अगला आपको प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको ये चीज पूछना चाहूंगा कि भाई समझ तो आ रही है ना, इस तरह से काम कर लेंगे ना, मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे हैंड रेस करके बताएं जिनको समझ आ रही है। हरी आप हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है, परफेक्ट। चले परफेक्ट जी, परफेक्ट। यहाँ पे बड़ी सारी सारी इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं भाई, पता चल गया, हैंड रेस करने से ही पता चल जाता है। तो खैर यहाँ पे ये देखिए फेसबुक के, मैं आपको अब पोस्टिंग का तरीका बता देता हूँ। देखिए फेसबुक का भी मैंने एक मैसेज यहाँ पे रेडी किया हुआ है, ठीक है। देखिए हमने खुद अपना रास्ता निकालना होता है। ये फेसबुक का मैंने मैसेज रेडी किया हुआ है। यहाँ से जाऊंगा फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्हाट्स ऑन योर माइंड। व्हाट्स ऑन योर माइंड पे जाके उस मैसेज को सिंपल पेस्ट कर दूंगा, ये नेक्स्ट,
ये ले भी शेयर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मैसेज की वजह से फेसबुक के ऊपर से जो मेरे पास अमाम आई हुई है, जो फेसबुक की तरफ से मुझे रिप्लाई करती है, ठीक है। तो वो ये देखें जी भाई, किस तरह करना है, कैसे करना है, यस मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद और भी बहुत से लोग ऐसे आए हुए हैं जो मैं करना चाहता हूँ काम, डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे। और ये बहुत से ऐसे नीचे लोग हैं जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म का बता के आगे उनको काम के ऊपर लगा चुका हूँ, अपने साथ ज्वाइन करवा चुका हूँ। तो इसी तरह से सारी एप्लीकेशंस के ऊपर जस्ट आपने देखे, छोटी सी चीज आपको मैं बता देता हूँ, आप टोटल समझ जाएंगे। यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है, तो फेसबुक के ऊपर अगर पोस्टिंग करनी है तो यहाँ पे सिर्फ फेसबुक लिख ले। अगर टिकटॉक के ऊपर पोस्टिंग करनी है, यहाँ पे फेसबुक खत्म करके टिकटॉक लिख ले। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग करनी है तो यहाँ पे फेसबुक खत्म करके इंस्टाग्राम लिख ले। यहाँ पे स्नैपचैट पे पोस्टिंग करनी है तो स्नैपचैट लिख लें। यहाँ पे सिर्फ आपने पहला लफ्ज चेंज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो भाई क्या मुश्किल है पोस्टिंग करने में। और ये ऐसी ऑथेंटिक पोस्टिंग है, एक ऐसी ऑथेंटिक पोस्टिंग है जो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करके देती है, बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करके देती है। तो चलें अब मैं आपको बता देता हूँ, साथ में चलें। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी, ये पोस्टिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे पोस्टिंग करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये पोस्टिंग तो आपने कर ली, पोस्टिंग के बदले में जब क्लाइंट्स आपके पास आएंगे उनको डील कैसे करना है, कौन सी प्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम खत्म होने जा रहा है। तो जल्दी में मैं आपको बताऊंगा जरा। सबसे पहले पर्सन्स को अपना इंट्रोडक्शन दे, ठीक है। उनको बताएं कि आप कौन है, जिस तरह से माई सेल्फ हैदर मुगल। उसके बाद पर्सन्स को ये चीज बताएं कि मैं या मेरा अपलाइनर, ठीक है, मैं या मेरा अपलाइनर जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाया, या हमारी टीम कितनी अर्निंग कर चुकी है। यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने अपना इंट्रोडक्शन रखा हुआ है कि ये मेरी आइडेंटिटी आईडी है, मैं 12 लाख प्लस अर्निंग कर चुका हूँ यहाँ से, और 1425 लोगों को यहाँ पे कामयाब भी कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अपने लोगों को बताएं कि उनका वे ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। उनका वे ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज योर वे ऑफ लाइफ। उन लोगों को ये चीज बताएं कि उसकी जिंदगी किस मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है। जब उस पर्सन को ये चीज बता देंगे ना आप एक एग्जाम्पल के साथ, तो भाई आप बहुत ज्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। मैं जो वे है मेरा किसी भी पर्सन को ज्वाइन करने का, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, समझ लें अपने हाथ काट के आप रहा हूँ। अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी भी आपने अपलाइनर का दिमाग खाना है या खुद आगे जाना है इंडिपेंडेंटली। देखें उसके बाद पर्सन का उसका वे ऑफ लाइफ उसे बताएं कि उसकी जिंदगी इस टाइम किस मोड़ के ऊपर है। और वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी मुश्किल नहीं है। उसको डिपेंड और इंडिपेंडेंट में सिर्फ फर्क समझाएं, ठीक है। वो खुद समझ जाएगा कि उसकी जिंदगी किस मोड़ के ऊपर है। जब डिपेंड और इंडिपेंडेंट का उसको फर्क समझाएंगे ना एग्जांपल्स के साथ, तो वो पर्सन बड़े अच्छे तरीके से समझेगा, बड़े अच्छे तरीके से आगे जाएगा, और आपको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी करेगा। उसको एग्जाम्पल्स दें, डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फर्क अच्छे तरीके से वाजिया करवाएं, ठीक है। जब ये अच्छे तरीके से आप उसको वाजिया करवा देंगे, उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं तो जिंदगी के इस मोड़ पे खड़ा हूँ, मुझे तो पैसों की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे तो ये काम करना चाहिए, ठीक है। जब आप उसको जरूरत डाल देते हैं तो वो पर्सन 110% गारंटीड होती है, कि गारंटी होती है कि वो पर्सन आपके साथ काम करता है। उसके बाद उसको उसके ख्वाब दिखाएं, ठीक है। उसको ख्वाब बताएं कि भाई तुम्हारे तो बहुत से ख्वाब हैं, यहाँ पे तुम्हारे बहुत से ख्वाब हैं, जिन जिन ख्वाबों में मौजूद है गाड़ी लेना, है उसी ख्वाब में मौजूद है घर बनाना, उसी ख्वाब में मौजूद है अच्छी अच्छी जगह पे विजिट करना, दूसरे मुल्क को देखना, उसी ख्वाब में मौजूद है जहाज पे बैठना, भाई जहाज के ऊपर ट्रेवलिंग करना। ये शौक शौक ही रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ हम जॉब की तरफ अपना माइंड सेट रखते हैं, और जॉब में सिर्फ सैलरी होती है, और सैलरी में ख्वाब पूरे नहीं होते, सिर्फ गुजारा होता है, ठीक है। तो अगर आपने ख्वाब पूरे करने हैं तो उसको बताएं कि ख्वाब पूरा करने का तरीका कहाँ पे। अब मैं आपको वो मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ, मेन पॉइंट समझा रहा हूँ, जिनकी वजह से आप आगे बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं। ख्वाब दिखाने के बाद उसको उसके ख्वाब पहुंचाने के बाद उसको बताएं कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और अपने प्लेटफॉर्म को कुछ इस तरह से मुतारिफ किया करें, आप एक इंटरनेशनल बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी पर्सन को बताना है तो उसको जरूरी नहीं है कि फोर्सेज का नाम ले, फोर्सेज का नाम ले ले कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करने के ज्यादातर इस तरह से नाम लें, इंटरनेशनल बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हैं, ठीक है। वो पर्सन आपसे पूछेगा कि इस बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम क्या करना है, तो उसको बता दें इंटरनेशनल करेंसी बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल करेंसी बीयूएसडी डॉलर्स की मैंने प्रमोशन यहाँ पे करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। तुमने भी वही चीज करनी है और अच्छी इनकम जनरेट करनी है। जब उसको ये चीज पता चल गया जाएगा कि बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करनी है, तो वो पूछेगा कि बीयूएसडी डॉलर क्या है,
ठीक है, कि बीएसडी डॉलर क्या है, बीएसडी डॉलर का यूज क्या है, किस तरह से इसको यूज करना है। सिंपल ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगले पर्सन को आप बीएसडी डॉलर का बता रहे हो तो अगला पर्सन आपसे पूछेगा कि क्या है बीएसडी डॉलर, उसको बताएं, ठीक है। उसको बीएसडी डॉलर की डेफिनेशन आपने क्या बतानी है, बाइंग एंड सेलिंग एवरीथिंग इन एवरी कंट्री। बीएसडी डॉलर का ये यूज है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई भी चीज सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो बीएसडी डॉलर्स के साथ। मिसाल के तौर पे आपके वॉलेट में बीएसडी डॉलर्स अभी पड़े हुए हैं ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पे जाके आपको मनी एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूएसडी डॉलर्स की ऐसी सेलिंग परचेजिंग कोई भी चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में इसका वर्क क्या है, दूसरा देखें पाकिस्तान में इसका वर्क मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट मस्ट बी यूज टू लॉग इन इनटू ऑल प्लेटफॉर्म्स। मतलब पाकिस्तान में अगर रहना है, पाकिस्तान में अगर रह के ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट करनी है किसी भी काम में, कोई सा भी काम करना है उसमें अगर ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट करनी है तो आपको करेंसी की जरूरत पड़ेगी। और बीयूएसडी डॉलर बेसिकली एक ऐसी करेंसी है जो किसी भी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बीयूएसडी डॉलर को अगर मैं आसान अल्फाजों में बताऊं, आपके पास बीयूएसडी डॉलर्स मौजूद हैं तो वो बिटकॉइन में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, वो डॉज में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, डाई में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, पाई में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, और अदर किसी भी करेंसी में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपके पास मेन बीयूएसडी डॉलर्स होने चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म में लॉग इन करने के लिए। उसके बाद उस पर्सन को जब आप ये चीज बता देंगे कि बीयूएसडी डॉलर का ये यूज है, इस तरह से बीयूएसडी डॉलर को यूज करना है और इस तरह से इसे आगे लेके जाना है, तो अब वो पर्सन पूछेगा ठीक है भाई, बीयूएसडी डॉलर तो बड़ी काम की चीज है, ये तो बड़ी आगे जाने वाली चीज है, इसको हमने सेल कैसे करना है, इसको सेल करने का तरीका कार क्या है भाई, वो तो बता दो हमें, ठीक है, कि हाउ टू सेल बीयूएसडी। अब उसको सेलिंग का तरीका भी आपने उसी टाइम बताना होता है। ये नहीं है कि उसको ट्रेनिंग के ऊपर छोड़ दो कि ट्रेनिंग में तुम्हें सिखाया जाएगा, नो, उसको भाई उसी टाइम बताओ कि सेल किस तरह कर सकते हैं। जब उसको पता चल जाएगा ये तो बड़ी आसानी से सेल हो जाएगा, तो वो पर्सन फिर ही तो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अदरवाइज उसको काम करने का ही नहीं पता तो क्यों वो पैसे आपके ऊपर लगाएगा, कभी भी नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको बताएं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि किस तरह से मैं बीयूएसडी डॉलर को सेलिंग कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि भाई सबसे पहले यूजिंग सोशल मीडिया, तुम सोशल मीडिया के जरिए बीयूएसडी डॉलर्स की सेलिंग कर सकते हो, बीयूएसडी डॉलर को लोगों तक पहुंचा सकते हो। दूसरा तरीका है फिजिकल मार्केटिंग, तुम फिजिकल मार्केटिंग के जरिए बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन कर सकते हो। मतलब जिन लोगों से तुम मिलते हो, जिन लोगों के साथ खेलते कूदते हो, जिन लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू करते हो, उन लोगों के जरिए तुम बीयूएसडी डॉलर की सेलिंग करके अच्छी अमाउंट कमा सकते हो और उनको ऑनलाइन बिजनेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। जब आप उसको ये चीज बता देंगे ना, तो अगला पर्सन आपसे ये जरूर पूछेगा कि भाई अब मुझे बताओ कि इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट्स कैसे आएंगे, ठीक है। ज्यादातर तो कोई भी ये पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब अगले पर्सन को ये चीज बता देते हैं ना कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉफिट करने का क्या तरीका है, तो अगला पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर वो आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या तरीका है प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग करने का, किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो उसको बताएं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दो नॉन वर्किंग इनकम के मेथड्स हैं और दो वर्किंग इनकम के मेथड है। नॉन वर्किंग इनकम किसे बोलते हैं, नॉन वर्किंग इनकम वो होती है कि आपके ये देखिए मैं आपको ये सारी समझाता हूँ कि नॉन वर्किंग इनकम का उसको अच्छे से डेफिनेशन बताएं, ये नहीं कि बगैर काम किए आ जाएगी इनकम, इस तरह से नहीं बताना। नॉन वर्किंग इनकम का उसको इस तरह से बताना है कि जनरेटिंग इनकम ड्यू टू अपलाइन, ठीक है, मतलब अपलाइनर के काम करने की वजह से आपको इनकम जनरेट होती है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपका अपलाइनर हूँ, मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, अच्छी बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करने वाला हूँ, तो मेरे काम करने की वजह से भी आपको प्रॉफिट होता है। दूसरा तरीका क्या है नॉन वर्किंग इनकम का, जनरेटिंग इनकम ड्यू टू अपलाइनर अपलाइन टीम, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपका अपलाइनर हूँ, मेरी आगे 1425 लोगों की टीम है, बल्कि 30 लोगों की टीम हो चुकी है, तो उन 1430 लोगों के काम करने की वजह से भी एक दूसरे को प्रॉफिट्स जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको बताएं कि ये दो तरीके हैं नॉन वर्किंग इनकम करने के। उसके बाद आ जाती है मेन आपकी चीज, जो मेन आपने अच्छे तरीके से समझानी होती है, वो है टू वेज ऑफ वर्किंग इनकम। उसको अगर आपने वर्किंग इनकम के ऊपर सही तरह से समझा दिया तो वो पर्सन 100% आपके साथ ज्वाइन होता है। अब क्या है जी टू वेज ऑफ वर्किंग इनकम के, सबसे पहले यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए वो बड़ी अच्छी अपने साथ स्ट्रेंथ लगा सकता है, बड़े अच्छे वे में वो अपनी तरफ ट्रैफिक गेन कर सकता है और ट्रैफिक के जरिए अपनी बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है, मतलब अच्छी इनकम कमा सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, वो लीडरशिप के ऊपर आ सकता है, मतलब डायरेक्ट एक ही दफा 3 से 4 लोगों को अपनी टीम में शामिल करें, टीम में शामिल करने के बाद खुद सिर्फ सीखे, ठीक है, खुद सीख के उन 3 से 4 लोगों के ऊपर सिर्फ मेहनत करें, उनको सिखाएं, वो 3 से 4 लोग इसको काम करके देंगे, इसको इसकी इनकम का जरिया बनेंगे, इसको खुद वो बीएसडी डॉलर सेल करके इसके नीचे नेटवर्क बना के देंगे। तो जो दूसरा तरीका वर्किंग इनकम का ये है कि वो लीडरशिप के ऊपर यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। अब आगे उसके चलते हैं, जब उसको ये सारी चीजें पता चल जाती है ना, ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, अभी मैं डीपली नहीं समझा रहा,
जब उसको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो वो पर्सन 100% आपके साथ रेडी हो जाता है। वो फिर उसका एक ही सवाल रहता है कि किस तरह से ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको फिर बताएं कि यू नीड टू इंस्टॉल ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। उसको ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करवाने के बाद उसको बताएं कि यू नीड $12 फॉर रजिस्ट्रेशन। तुम्हारी $12 के साथ रजिस्ट्रेशन होगी, और उसको ये कंफर्म करवाया करें कि ये डॉलर्स तुमने ना किसी को देने होते हैं ना ही किसी को सेंड करने होते हैं, ये तुम्हारे अकाउंट से ही तुम्हारी रजिस्ट्रेशन होती है। और उस रजिस्ट्रेशन के बदले में, उन $12 के बदले में उसे क्या मिलता है, ये चीज लाजमन बताया करें, क्योंकि कोई भी चीज लेनी है तो उसके बदले में हमने कुछ लेना भी है। तो सबसे पहले उसके तरीका बताएं। यू गेट ऑल दिस फॉर $12 रजिस्ट्रेशन, मतलब $12 की रजिस्ट्रेशन करने के बाद, $12 लगाने के बाद तुम्हें सबसे पहले इंटरनेशनल आइडेंटिटी आईडी मिल जाती है, ठीक है। जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी आईडी होती है, जिसके जरिए वो अपने 193 मुल्कों में अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, और आप 193 लोगों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को आगे चला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज उसको उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है। और सेकेंडली उसको क्या चीज मिलती है, ये चीजें उसको बताना जरूरी है। और ये 3 से 4 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की कर लें, बल्कि ये 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है। अब देखें, उसको दूसरा ये भी चीज बताएं कि तुम उन्हीं $12 के जरिए 2 अर्निंग स्लॉट्स भी यहाँ से लेते हो, ठीक है। उन्हीं $12 के बदले में उसे अर्निंग स्लॉट्स भी मिलती हैं। वो अर्निंग स्लॉट्स कौन सी होती हैं? एक X3 की स्लॉट होती है, एक X4 की स्लॉट होती है। X3 की स्लॉट क्या वर्किंग करती है, वो उसको, जो वो खुद वर्किंग करता है उसकी भी प्रॉफिट देती है, और उसके बाद जो उसकी वर्किंग करने की वजह से उसके बिजनेस पार्टनर्स बने, उनकी इनकम, उनकी वजह से भी इनकम जनरेट करके देती है। अब उसको बताएं कि X4 की स्लॉट क्या वर्किंग करती है। X4 की स्लॉट उसको उसकी वर्किंग की भी इनकम जनरेट करके देती है, उसके डाउनलाइनर की वर्किंग की इनकम भी जनरेट करके देती है, और उसके बाद जो उसके अप्लाइनर्स होते हैं, उनके अप्लाइनर्स के काम करने की वजह से भी इनकम जनरेट करके देती है। भाई मैं 100% आपको 100% ये तय करके बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि अगर इस तरह से अगले पर्सन को समझाए ना आप, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप अगले पर्सन को ज्वाइन करवाएंगे, वो आपके साथ ज्वाइन होगा और अच्छे तरीके से काम भी करेगा, वो आपसे सवालात नहीं पूछेगा, ठीक है। तो भाई इस प्लेटफॉर्म को अगर आप लोगों ने तो चले ज्वाइन कर लिया, अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये ज्वाइन करके अभी वो कह रहे हैं कि हमसे वर्किंग नहीं होगी, तो भाई ज्वाइन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। अपने फ्यूचर के लिए इस पे काम करें, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर काम करें, और एक अच्छे तरीके से इसके ऊपर वर्किंग करें। ये जितने भी मैंने आपको ये यहाँ पे ये तरीके बताए हैं, जितने भी तरीके थे, ये कोई भी मुश्किल तरीका नहीं था, बड़ा आसान तरीका। और इसी तरीके के तहत, ट्रस्ट मी गॉड्स वेयर, इसी तरीके के तहत मैं यहाँ पे हर पर्सन को ज्वाइन करवाता हूँ, हर पर्सन को आगे लेके चलता हूँ। 80 लोगों को, मतलब 80 लोगों को मैं डायरेक्ट ज्वाइन करवा चुका हूँ अपने साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह 1430 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इनकम की बात करता जाऊं तो 12 लाख से ज्यादा इनकम यहाँ से जनरेट कर चुका हूँ, और 12 लाख से ज्यादा यहाँ से पैसे कमा चुका हूँ। तो भाई ये सारा तरीका कार इसी तरह से हुआ है। मैं आपको ना एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भाई उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे तरीके से आज की ट्रेनिंग की समझ आई होगी। एग्जाम्पल कौन कौन सुनना चाहता है, हैंड रेस कीजिएगा। आपको ऐसी एग्जाम्पल दूंगा कि याद करोगे वाकई यार के एग्जाम्पल मिली है कुछ सुनने को। हैंड रेस कीजिएगा जी। मुझे यहाँ पे करीब 40 लोग चाहिए, 40 लोग चाहिए, फिर ये एग्जाम्पल होगी, अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह जी। 40 लोग मुझे चाहिए, 40 लोग होंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, अदरवाइज एग्जाम्पल को यहाँ पे मीटिंग को एंड करेंगे। अब देखते हैं कौन लोग चाहते हैं कि मीटिंग एंड हो, और कौन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मीटिंग अभी कंटिन्यू रहे। बस एक रह चुका है यहाँ पे, बस एक रह चुका है, हरी अब। वेरी गुड, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप लोग तो बड़े बड़े बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन हो यार। अप्रिशिएटेड भाई, अप्रिशिएटेड। अब देखें, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, उसको समझिएगा, उसको साथ लेके जाइएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ एग्जांपल। मिसाल के तौर पे, मैंने एक दरख्त से लीमू उतारा या काटा, ठीक है। मैंने एक दरख्त से लीमू उतारा, उतार के उसके 2 पीस कर लिया। फोकस करना है मेरी बात के ऊपर, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। मैंने लीमू दरख्त से उतारा, उसके मैंने 2 पीस कर लिए। 2 पीस करने के बाद मैंने एक प्रोफेशनल पर्सन को एक टुकड़ा पकड़ा दिया, और एक अनप्रोफेशनल पर्सन को टुकड़ा पकड़ा दिया, ठीक है। एक बंदा एवं सा बंदा था, और एक बंदा प्रोफेशनल बंदा था, दुकान वाला बंदा था, जो जानता था इस चीज को। अब फोकस कीजिएगा, दोनों ने क्या किया, दोनों ने सेम पानी लिया, सेम शक्कर ली, सेम उसमें भाई नींबू डाला, और उसको मिक्स करके उसको सेम ना उन्होंने शिकंजबीन बना दी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन ये लोग कहते हैं कि वो उनका टेस्ट डिफरेंट होगा या सेम होगा। मुझे ये चीज बता दे। दोनों ने नींबू भी एक लिया है, दोनों ने शक्कर भी एक ही डाली है, दोनों ने पानी भी एक ही यूज किया है, अब शिकंजबीन बनाई है। कौन कौन लोग कहते हैं कि उनका टेस्ट सेम होगा या डिफरेंस होगा, मुझे बताएं जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट,
परफेक्ट, ठीक है। माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे लोग सुनने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पता चल गया। देखिए उनका टेस्ट डिफरेंस होगा, ठीक है, टेस्ट टेस्ट उनका डिफरेंट होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन मजे की बात तो ये समझने वाली है ना कि नींबू भी सेम, पानी भी सेम, शक्कर भी सेम, नमक भी सेम, लेकिन टेस्ट डिफरेंस क्यों? टेस्ट डिफरेंस इसलिए मेरे भाई क्योंकि दुकान वाले का तजर्बा ज्यादा है और आम बंदे का तजर्बा नहीं है। और इसी तरह से सेम देख लें, हमारी आईडी सेम है, यहाँ पे वही आईडी आपके पास है जो मेरे पास आईडी है, लेकिन मेरी इनकम कुछ और है, आपकी इनकम का टेस्ट कुछ और है। तो भाई इस चीज को समझें, इस चीज को फोकस करें कि अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी इसको कर सकते हैं। क्या ऐसी कमी है, कौन सी ऐसी कमी है जो मुझ में पूरी नहीं हो रही? मैं कहता हूँ कि आप दूसरी नौकरियों के पीछे भागना छोड़ दें, सिर्फ उस कमी के पीछे भागें जो आप में इस टाइम कमी है। इंशाल्लाह देखिएगा कि आप किस तरह से काम करते हैं और किस वे में आप आगे जाते हैं। ठीक है जी, मुझे पता लग गया डिफरेंट होगा टेस्ट। तो उम्मीद है जी आज क्या सेशन आपके दिमागों में बैठा होगा, एक अच्छे वे में आप लोगों ने समझा, एक अच्छे वे में आपने सोचा, सीखा, और इसी तरह से आपने काम करना है और इसी वे में आपने आगे जाना है और एक अच्छे तरीके से अपनी टीम्स को गाइड करना है और दुआओं में हमें लाजमन याद रखना है। तो आज की ट्रेनिंग जस्ट इतनी थी। यहाँ पे अगर सर जिशान मुगल साहब अवेलेबल हैं तो सर जिशान आप अपना माइक अनम्यूट करके होल्ड करें सर। जी सर, सर जिशान मुगल आप अवेलेबल हैं? जी जी अवेलेबल हूँ। माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही और बड़े अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। लेकिन इस सेशन पे भी कोई बंदा देख के उसको नजरअंदाज करे, उस पर इम्प्लीमेंट ना करे, तो फिर ये गिला नहीं बनता कि हमारी टीम नहीं बनती। इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद, इस पे अमल करने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारी टीम नहीं बनती। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग, इतने जबरदस्त तरीके आपने बताया, और मेरा ख्याल है कि इसके इसके बाद कोई पॉइंट नहीं रह जाता कि सोशल मीडिया से आपने टीम कैसे बनानी है। टीम बनाने का तरीका बता दिया, पोस्टिंग करने का भी तरीका बता दिया, जब लोग आते हैं उनको गाइड करने का तरीका बता दिया। इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा परफेक्ट कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। इससे इसके बाद अगर आप ये कहें ना कि सर हमसे टीम नहीं बन रही, तो फिर आपका लाफिज़ा। इसके बाद एक ही काम रह जाता है कि हम अपने मेंबर खुद गाइड करके आपके साथ लगा दें, तो ये कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ना आपने सीखने के बाद आपने उस पे अमल करना होता है और उसके मुताबिक आपने मेहनत करनी होती है। मेहनत करेंगे तो आप अपनी आईडी को प्रमोट करेंगे। देखें, यही सर हैदर है जिन्होंने मिस मिसाल को गाइड किया और माशाल्लाह आज अच्छी लीडर है वो। यही लीडर हैं, यही सर हैं जिन्होंने जो मिस सना है चूज़ी के नाम से जिनकी आईडी है, उनको गाइड किया। आज माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी अर्निंग है। तो इन्होंने आपको अपना सारा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर दिया और बताया आपको कि ऐसे काम करते हैं। इसके बाद आगे कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आपने काम किस तरह करना है और क्या करना है। यही काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई आपने कोई तोड़े नहीं उठाने सिमट के कोई 8वीं 10वीं मंजिल पे ले जाने। यही काम हम लोगों ने किया और यही काम आप लोगों ने करना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपने दिल को समझाना है और दिमाग को समझाना है। आपने मुस्तकिल मिजाज रहना है और यहाँ पे कामयाबी की तरफ बढ़ते आपने रहना है। तो यहाँ पे एक दिन मैंने भी स्टार्ट किया, तो देखिए जो आपकी आईडी है वही मेरी आईडी भी होगी। मतलब जिस तरह की आपकी आईडी है, सिर्फ उस पे उसके ऊपर नंबर चेंज होता है और नाम चेंज करने की ऑप्शन आपके पास होती है। हाँ, अब आपने उस पे क्या मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या मेहनत करनी है और कैसे मेहनत करनी है और किस तरह आपने मेहनत करके उसमें कामयाबी समेटनी है। देखें यहाँ पे सिर्फ अगर इस सेक्शन को छोड़ दिया जाए ना, इसको और इसको, ये 2 नंबरों को छोड़ दिया जाए, नाम तो चेंज हो ही जाता है। ये 2 नंबरों को छोड़ दिया जाए तो आपकी सारी आईडी मेरे मेरे जैसी नहीं है, सारी की सारी आईडी मेरी जैसी ही है। अब यहाँ पे क्या क्यों चेंज हुआ है? ये मेरी मेहनत है, ये मेरी स्ट्रगल है, ये मेरी मेहनत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ये डिजिट इससे अच्छे लिख सकते हैं, इससे बड़े डिजिट आप लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, जो कि आप दुनिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पे करेंगे। सर आप इस सिस्टम को छोड़ें, आपको जॉब करें, क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? कोई दुकानदारी खोल लें, क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? कोई किसी के यहाँ मुलाज़मत कर लें, तो क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। हर जगह पे मेहनत है, दुनिया की हर काम में मेहनत है। लेकिन क्या होता है वहाँ पे ना, वहाँ पे जूते खाते हुए ना हर बंदा, कोई बंदा बोलता नहीं है। वजह क्या है कि उसको वो मेंटली ये प्रिपेयर होके गया होता है कि मुझे जूते पड़ने ही पड़ने हैं, मुझे गालियाँ पड़नी ही पड़नी है, मुझे डाँट पड़नी ही पड़नी है। मैं लेट गया तो मेरी सैलरी कटनी ही कटनी है। ये बंदे का ज़हन में पहले बैठा था।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ना वो पहले दिन अपने आप को शहंशाह समझने लग जाता है। तो जिसकी वजह से जरा सी लोग एक दो बातें करते हैं, वो ठुस होके बैठ जाता है। यहाँ पे सर आपने जेल में ये रखना है कि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मैं भी आपकी तरह ही 0-0 लेके बैठा हुआ था। चलिए आज आपको अपनी जीरो वाली आईडी बताते हैं। जीरो वाली आईडी भी आपको दिखाते हैं। मैं भी आपकी तरह एक दिन ज्वाइन किया था और जीरो था। मैंने इस पे मेहनत की, स्ट्रगल की और कामयाबी समेटी। जब मैंने स्ट्रगल की थी तो ये जो लोग हैं, काफी और भी लोग हैं, ये भी है और वो और भी कई लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बुरा भला कहा था। बुरा भला क्या, मुझे गालियां तक भी दी थी। ये देखें, ये मेरा स्टार्ट है $135। और देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे और भी होंगी, ये देख सकते हैं। यानी एक ही दिन में $10। ठीक है, ये मेरी वही आईडी है आपके सामने, ये देखें। अगले दिन फिर दो देख सकते हैं, फिर दो ज्वाइनिंग एक दिन में। तो ये मेरी मेहनत है, ये मेरी स्ट्रगल है। को इतनी कोई, मैं कोई आपकी तरह मैं भी आपकी तरह मैंने काम स्टार्ट किया था। ये देखें, आप कोई भी स्क्रीनशॉट देखें, मेरी मेरी मेहनत देखें। डेली बेस पे ज्वाइनिंग हो रही है, टीम में होती है नहीं होती, मैं अपनी ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ। तो ये सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ठीक है। तो मैंने भी आपकी तरह मेहनत किया है, मैंने भी आपकी तरह स्ट्रगल किया है। आप देखें, ये सारे स्क्रीनशॉट मेरी आईडी की है। जब ये देखें, यहाँ पे भी दो ज्वाइनिंग्स हैं और यहाँ पे भी दो ज्वाइनिंग्स हैं, ठीक है। तो डेली बेस पे मेरी ज्वाइनिंग्स होती थी, मैं डेली बेस पे मेहनत करता था, स्ट्रगल करता था। तब तो ट्रेनिंग भी नहीं होती थी, मैं खुद गाइड करता था, फेस टू फेस मिल के गाइड किया करता था। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई हमें मोटिवेट करने वाला नहीं, ठीक है। तो ये मेरी बड़ी इनकम थी। सबसे पहले जो मेरी सबसे टॉप की बड़ी इनकम थी वो ये थी, 53,299 एक दिन की अर्निंग थी मेरी। तो ये मेहनत करने के बाद हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। ये जो तरक्कियां हैं, ये कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, एकदम से नहीं ये तरक्कियां मिलती। ये जेल में रखिएगा, ये देखें, ये मेरी अर्निंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भी काम किया हुआ है, हम लोगों ने भी मेहनत की हुई है। ये देखें, 2200 और $164 एक दिन, और ये मेरी देखें 3 ज्वाइनिंग है एक दिन में, ठीक है। हमने बड़ी मेहनत की है, बिलीव करें, बड़ी स्ट्रगल की है। आप अगर आपको ये लगता है ना कि ये हलवे की प्लेट है और हम जनाब इजीली किसी को कहेंगे आ जाओ तो वो भागा आएगा, नहीं। यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यहाँ पे बड़ा सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हर बंदे के जो सवाल आपको करता है, आपको को नेगेटिव करता है, पॉजिटिव करता है, आपने अपनी अपलाइन से पूछना है। यहाँ पे अली हैदर है, फिदा, अली हैदर फिदा है, माशाल्लाह इतना नाइस बंदा है वो, इतना नाइस मेरी टीम में बंदा है। मतलब इतने इतने नेगेटिव लोग सवाल उसको करते हैं, मतलब दूसरे सिस्टम वाले लोग उसको इतने इतने नेगेटिव सवाल करते हैं, मजाल है वो किसी की बातों में, वो डायरेक्ट आके मुझसे पूछता सर ये ऐसे है, मैं उसको सारा क्लियर करता हूँ। मतलब इस तरीके से होगा क्या, कल को उसकी टीम में भी ऐसे सवाल होंगे तो वो मेरे तक आने नहीं देगा, वो खुद ब खुद ही उनको डील कर लेगा। तो ये होती है आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी। इस तरीके से आपने काम करना था। आपको काम भी बता दिया, आपको तरीकाकार भी बता दिया, आपको मैंने ये भी बता दिया कि मैं आपकी तरह, बल्कि बताया नहीं, दिखाया आपको कि मैं भी एक दिन आपकी तरह ज्वाइन हुआ था और आपकी तरह मैंने काम किया था। मेरी भी आईडी जीरो थी, आज इतनी बड़ी आईडी बनी है तो वो मेहनत से बनी है। आपकी मेरी आईडी में कोई डिफरेंस नहीं है। आपके और मेरे सांस लेने का तरीका भी यही है, देखने का तरीका भी यही है, खाने पीने का तरीका भी यही है, चलने का तरीका भी यही है, उठने बैठने का तरीका भी यही होगा, ठीक है। तो लेकिन फर्क कहाँ पे आता है, फर्क आता है दिमाग के अंदर जो सोच होती है, स्ट्रगल होती है, आपने उसको चेंज करना है। आप ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं कामयाब हुआ हूँ तो किस माइंडसेट से हुआ हूँ, अगर सर हैदर यहाँ पे मैं कामयाब हुआ है तो किस माइंडसेट से हुआ है, उस माइंडसेट को आपने बनाना है, अपना जहन आपने सेट करना है, और इंशाल्लाह ये तरक्कियां आपके नसीबों में भी होंगी इंशाल्लाह ताला। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ इस ट्रेनिंग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबी अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।